अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9। टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिजिक्स चैप्टर ग्रेविटेशन का सब टॉपिक दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं कुछ हाइट से तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है एट ए कांस्टेंट रेट। या हम कह सकते हैं जब भी कोई चीज़ ड्रॉप की जाती है कुछ हाइट से तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। इसमें किस वजह से? बाय ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि अर्थ इसको नीचे से खींच रही है। अगर ये ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती है। दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज़ डिनोटेड, ये डिनोट की जाती है बाय लेटर जी से, स्मॉल जी से ये डिनोट की जाती है। और इसका यूनिट है, चूँकि ये भी एक्सेलरेशन है और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। द वैल्यू ऑफ जी जो होता है इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन मास। ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। इट्स वैल्यू इज़ टेकन एज 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। इसका जी का वैल्यू है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। चलो देखते हैं हम इसको कैसे डिराइव करते हैं वैल्यू ऑफ जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मान लेते हैं हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, फॉर एग्जांपल इसका मास m है, तो हमने इसको कुछ हाइट से, यानी हमारी अर्थ की कुछ हाइट से हमने इसको ड्रॉप किया। लेट m, कैपिटल M बी द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m बी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने इसको यहाँ से सपोज h हाइट से ड्रॉप किया टुवर्ड्स द, तो ये कहाँ मूव करेगा? टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, वी नो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हमें पता है कि फोर्स किसके बराबर होता है? F इज इक्वल टू, चूँकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे जो होता है F इज इक्वल टू mg। हमने यहाँ पे A के बदले g क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। सो F लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू m, A के बदले हम लिख सकते हैं g। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट हम इसको करेंगे। वी नो F इज इक्वल टू, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। हमने पढ़ा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ दैट्स ऑब्जेक्ट, दैट इज यहाँ पे एक बिग ऑब्जेक्ट है, एक है अर्थ, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय इनमें जो डिस्टेंस होती है। लेट इट बी न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है। लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। सो चूँकि यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस, हम दोनों को इक्वेट करेंगे एक दूसरे के साथ तो हम वी गेट एम जी, यहाँ पे एफ का वैल्यू एम जी इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर का स्क्वायर। एम स्मॉल एम ये कैंसिल हो जाएगा। वी कैन से जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जी जो है स्मॉल, दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इस बॉडी में प्रोड्यूस हुई, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द स्मॉल बॉडी। यानी जो छोटी जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से ड्रॉप किया, ये दो बॉडीज़ है, एक है अर्थ हमारी और ये दूसरी है जो ऑब्जेक्ट जो स्टोन हमने फेंकी यहाँ से गो। सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके जो छोटे ऑब्जेक्ट है उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो किस पे करती है? ये जो इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द मास ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट दैट इज आवर अर्थ। सो वी कैन से जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू देंगे, जी का वैल्यू कैपिटल वी का हमें पता है, हमने निकाला है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू एम क्या है? मास ऑफ अर्थ है, दैट्स 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। हमने यहाँ पे कैपिटल आर लिखा है इसीलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सिंस ये बहुत नज़दीक है हमारी अर्थ के नज़दीक, और जो हाइट है जिस हाइट से सेपरेट हुए हैं हमारे ये ऑब्जेक्ट और ये अर्थ दैट इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत कम है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या हाइट ली है, जो अर्थ का जो रेडियस है बहुत ज़्यादा बिगर है एज़ कम्पेयर टू जो हाइट है इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, यानी हमारी अर्थ और इस
ऑब्जेक्ट के दरमियान वो हमने इसको नेगलेक्ट किया इस हाइट को, इसलिए हमने रेडियस अर्थ का रेडियस का स्क्वायर लिया। तो इस पे वैल्यू बढ़ते हैं तो वी गेट 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। तो यहाँ पे हमें पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है एक्सेस स्मॉल जी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दस कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो बड़ा हो, खाली हो, सॉलिड हो, छोटा हो, वो गिर सकता है, वो गिरता है एट द सेम रेट।